क्या दोस्तों आपको पता है वाइल्ड इनोवेटर्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सड़कों पर ड्राइवरलेस कारों के लिए अनुमति किसने दी? प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 30 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टेक किसने लॉन्च किया? मर्चेंट स्टेक नामक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच शुरू करने की घोषणा की है और नाम क्या रखा है? मर्चेंट स्टेक। और यह किसके लिए शुरू किया गया है? खुदरा व्यापारियों के लिए। और मर्चेंट स्टेक नामक यह सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लक्षित करती है, जिसमें ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई-कॉमर्स फर्मों को भी शामिल किया जाता है। और यहां हम बात करते हैं ICICI बैंक की, तो इस बैंक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही सुर्खियों में आया था। स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 किसने लॉन्च किया है? यहां पर इमेज में पढ़िए, ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। और ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 क्यों लॉन्च किया है? स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए ICICI बैंक ने यह पहल शुरू की। और यहां ICICI बैंक की बात करें तो इस बैंक की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1994 को। और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो संदीप बख्शी, इमेज में आप देख सकते हैं। और हर बैंक की एक टैगलाइन होती है, तो ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। ओके, हम है ना, ख्याल आपका। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, वे कौन थे? माइकल कॉलिंस एक जाने माने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिसका 90 साल की आयु में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइकल कॉलिंस बोले तो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। अपोलो 11 मिशन को चांद पर सफलतापूर्वक उतारने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस का 28 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। और माइकल कॉलिंस की उम्र 90 साल थी और पूरी दुनिया उन्हें अपोलो 11 मिशन के लिए ही जानती थी। तो क्या आपको पता है माइकल कॉलिंस के साथ और भी 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे, जिसके नाम क्या थे? तो इमेज में आप देखिए, यह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान। और यह है बज एल्ड्रिन और यह है माइकल कॉलिंस जिसका हाल ही में निधन हो गया है। अपोलो 11 मिशन को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारने वाले माइकल कॉलिंग अब इस दुनिया में नहीं रहे और माइकल कॉलिंस की वजह से ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन सुरक्षित चांद की सतह पर पहुंचे थे और वापस धरती पर भी आए थे। यानी कि अपोलो 11 मिशन कब लॉन्च किया था? आपको याद है? तो यह मिशन लॉन्च किया था 1969 में। तो माइकल कॉलिंस का जन्म 31 अक्टूबर 1930 को रोम में हुआ और वह एक अमेरिकी सेना के एक मेजर के पुत्र थे। और माइकल कॉलिंस द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? तो माइकल कॉलिंस की आत्मकथा का नाम है कैरिंग द फायर। क्या? कैरिंग द फायर। तो हम इस अंतरिक्ष यात्री को GK 2020 चैनल की ओर से सैल्यूट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अमिताभ चौधरी निम्न में से किस बैंक के MD और CEO बने? हाल ही में अमिताभ चौधरी
3 साल की अवधि के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। किस बैंक के? एक्सिस बैंक के। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सिस बैंक। और इमेज में आप देख सकते हैं यह है अमिताभ चौधरी। निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक के निदेशक मंडल ने अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए फिर से बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ बनाने को मंजूरी दे दी है और उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। यानी कि अमिताभ चौधरी की यह नियुक्ति कब से प्रभावी होगी? तो जनवरी 2022 से वो 3 साल की अवधि के लिए यह एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। तो एक्सिस बैंक यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और फिर से एमडी और सीईओ कौन बने? अमिताभ चौधरी। इमेज में आप देख सकते हैं। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन मैंने आपको बताई, याद है ना? ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यह दोनों बैंक की टैगलाइन क्या है। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मंत्रियों ने कोविड राहत कार्यों के लिए 1 वर्ष वेतन देने का फैसला किया है? बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है कर्नाटक राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा। और सर्वानुमति से कर्नाटक राज्य के मंत्रियों ने कोविड राहत कार्यों के लिए 1 वर्ष वेतन देने का फैसला किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक के मंत्रियों ने राज्य में कोरोना राहत कार्यों के लिए सर्वसम्मति से अपना 1 साल का वेतन देने का फैसला किया है। और कर्नाटक राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक ने यह बात कही है। और यहां जब जिक्र किया गया है कर्नाटक राज्य का, तो आप मैप में देखिए कि कर्नाटक राज्य जो गोवा, महाराष्ट्र, यहां पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से सटा हुआ। और कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल बोले तो वजुभाई वाला। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा। इमेज में आप देख सकते हैं। और कर्नाटक के राज्य प्रतीकों को भी याद कर ले। कर्नाटक का राजकीय पुष्प है कमल, कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन, और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है नीलकंठ। और दोस्तों बैंकिंग की जो एग्जामिनेशन होती है, कई बार राज्य प्रतीक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हाल ही में एसबीआई में क्लर्क की वैकेंसी आई है, तो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 अप्रैल बोले तो इंटरनेशनल डांस डे। और अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है? जन साधारण के मध्य नृत्य की महत्ता को उजागर करना। और शुरुआत 29 अप्रैल 1982 को यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतरराष्ट्रीय डांस कमेटी द्वारा की गई थी, और तब से यह दिवस मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9354954224 किसके लिए लॉन्च किया गया है? हाल ही में व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्भवती महिलाओं के लिए यह व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया गया। लेकिन व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9354954224 शुरू किया है। और इस नंबर पर कॉल कर गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता ली जा सकती है। और इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। ओके, 7वां क्वेश्चन, IA 2030 किसने लॉन्च किया? IA 2030 WHO, गावी, यूनिसेफ तीनों ने संयुक्त रूप से मिलकर यह IA 2030 लॉन्च किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी।
लेकिन IA 2030 का अर्थ क्या है? इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन, गावी और यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे अ ग्लोबल स्ट्रेटेजी टू लीव नो वन बिहाइंड शीर्षक दिया गया है और इसका लक्ष्य टीकों के जीवन काल को अधिकतम करना है। क्या? टीकों के जीवन काल को अधिकतम करना है। और इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के दौरान लॉन्च किया गया था। और IA 2030 के लक्ष्य क्या है? तो याद रखो, इसका लक्ष्य शिशुओं, बच्चों और किशोरों को आवश्यक वैक्सीन की 90% कवरेज प्राप्त करना है। ओके, और प्रति वर्ष इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यह इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन, हर साल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 अप्रैल। लेकिन 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 30 अप्रैल 2018 को किया गया था और इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, क्या PMJ के रूप में भी जाना जाता है। और यह दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए यह आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। कब? 30 अप्रैल को। 9वां क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर कृति के करंत बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर कृति के करंत। इमेज में आप देख सकते हैं बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, क्या सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। और यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है कृति को। और CWS इसका पूर्ण स्वरूप है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज। तो CWS वन्यजीव अनुसंधान, संरक्षण, नीति और शिक्षा के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। 10वां क्वेश्चन, सड़कों पर ड्राइवरलेस कारों के लिए अनुमति किसने दी? सड़कों पर ड्राइवरलेस कारों के लिए अनुमति दी है यूनाइटेड किंगडम, बोले तो ब्रिटेन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कम गति पर सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। और ब्रिटेन ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहने का प्रयास कर रहा है और इसलिए हाल ही में यह ब्रिटेन में अनुमति दी गई है। और यूके सरकार के अनुसार यह प्रौद्योगिकी मानवीय त्रुटियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। और ब्रिटेन में 85% दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटियों के कारण होती है और इसीलिए ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। 11वां क्वेश्चन, रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस किसने लॉन्च किया? इमेज में आप देख सकते हैं यह रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया है हाल ही में चीन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में नियो 01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है और 30 किलो के रोबोट प्रोटोटाइप को शेनजेन स्थित अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। और नियो 01 के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना और अंतरिक्ष मलबे को हटाने की तकनीक के साथ प्रयोग करना, और इसीलिए लॉन्च किया है नियो 01 को चीन देश ने। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, वे कौन थे? मनोज दास एक जाने माने लेखक थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज दास, बोले तो एक लेखक थे। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास जो ओडिया और अंग्रेजी में लिखते थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। और मनोज दास के जीवन की बात करें तो मनोज दास की पहली पुस्तक
ओडिया में सत्वदीरा अर्तनदा, क्या सत्वदीरा अर्तनदा नामक कविता की थी, जो तब प्रकाशित हुई थी जब वह हाई स्कूल में पढ़ते थे। क्या हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी यह कविता प्रसिद्ध हुई थी। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यानी कि पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस महान लेखक का हाल ही में निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत यह चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 49वें स्थान पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 49वें स्थान पर। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में से भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। और फिनलैंड ने यह चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और वेनेजुएला 104वें स्थान पर यानी कि अंतिम स्थान पर है। तो पहले स्थान पर है फिनलैंड, अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला और हमारा भारत देश 49वें स्थान पर। और यह चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है, उनके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसका हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? सिंगापुर सिटी में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के मुताबिक 2020 में सैन्य खर्च में कौन शीर्ष पर रहा? सैन्य खर्च में टॉप पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है चीन और तीसरे स्थान पर रहा है हमारा भारत देश। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर दिया है। कुछ फ्रेंड ने डिटेल में बताया, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है संजय कुमार, परमार जलपा ने डिटेल में बताया। चोसला सागर भाई, आपका आंसर बिल्कुल सही। SM राठौड़ और मित्तल दोंगा, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर। और प्रहलाद फतेहपुरा जी ने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, बहुत बढ़िया। चौधरी प्रतीक, धन्यवाद। और परेश लाडवा, आपका आंसर बिल्कुल सही। और उन्होंने लिखा है कि नाइस इंफॉर्मेटिव वीडियो, हम बहुत ही अच्छा कलेक्शन देने का प्रयास करते हैं और आपकी तरफ से जो तारीफ की गई है उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच परेश लाडवा जी। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। कोविड टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया किस पोर्टल पर शुरू हो गई है? आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप कोविड-19 का टीका लगवाना चाहते हैं तो एक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सही पोर्टल का नाम चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।